दोस्तों कल कुछ इलाकों में बरसात हुई है और पहाड़ों पर गुलमर्ग सहित आसपास के इलाकों पर जम्मू कश्मीर में और इधर हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में उत्तराखंड के भी हायर रीचेस पर कुछ इलाकों में बरसात और हिमपात की गतिविधियां देखने को मिली हैं। लंबे समय के बाद ये स्थिति बनी है, लेकिन बात वही कि बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर यानी सीमित जगहों पर ही ये गतिविधियां हुई और बहुत ज़्यादा नहीं हुई। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी आप नहीं कर सकते हैं कि बड़ा परिवर्तन मौसम में आएगा, लेकिन कुछ तो राहत मिली है। बरसात के चलते दिल्ली के पूर्वी क्षेत्रों, एनसीआर के कुछ रीजन्स में जो पोल्यूशन लेवल था वो कम हुआ है और साथ ही साथ पेड़ पौधे धुल गए, बहुत अच्छा मौसम बना और अब सिचुएशन बदल रही है। अगला डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ 14-15 दिसंबर के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। आज 9 दिसंबर है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 9, 10, 11 दिसंबर के मौसम की। अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना है वो भारत की तरफ बढ़ रहा है और इसके बाद एक नया सिस्टम जल्द बनना शुरू होगा और उसी दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी एक डब्ल्यूडी पहुंचेगा 14 नवंबर के आसपास, 14 दिसंबर के आसपास। तो इन दोनों सिस्टमों के इंटरेक्शन से क्या फिर सिचुएशन ऐसी बनेगी, इस पर भी हम नज़र रखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। लेकिन अभी इस वीडियो में जान लेते हैं अगले 3 दिनों के मौसम का हाल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज अनुमान यह है कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ हिस्से ऐसे रहेंगे जहां पर बरसात की गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी, जिसमें बरसात के साथ साथ हिमपात की संभावना भी रहेगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो उत्तर पूर्वी रीजन है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, शिमला में भी कल बर्फ गिरी है। बड़ी अच्छी तस्वीरें, बड़े अच्छे विजुअल्स सोशल मीडिया और मीडिया पर फ्लोट हो रही हैं। लोग यहाँ पर आनंदित हैं और ख़ासतौर पर जो पर्यटक जाते हैं शिमला और मसूरी, नैनीताल या फिर कुल्लू मनाली, इन सभी जगहों पर, श्रीनगर, गुलमर्ग, उन्हें जब बर्फबारी देखने को मिली, अगर उन्होंने मौसम का हाल नहीं देखा था तो उनके लिए सरप्राइज़ था और ये प्लीजेंट सरप्राइज़ था, एक अच्छा सरप्राइज़ था। तो इस सरप्राइज़ को देने वाला जो मौसमी सिस्टम है वो धीरे धीरे आगे पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज इसका प्रभाव यहाँ पर रहेगा। कुछ इलाकों में आज भी गतिविधियाँ हो सकती हैं और इसके साथ-साथ मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम में ठंडक बढ़ेगी। आज उत्तर प्रदेश के भी उत्तर पश्चिमी रीजन में कुछ स्थानों पर गतिविधियां सुबह-सुबह हुई होंगी और हो सकता है कि दोपहर के आसपास इधर बहराइच और आसपास के भागों पर ये बादल पहुंचे। इधर वाराणसी, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ इन भागों पर भी बादल थे। गाजीपुर, मऊ, चंदौली, आजमगढ़ इन भागों पर भी बादल थे। कुछ इलाकों में यहाँ पर भी गतिविधियां हुई होंगी। तो सबसे पहले बारिश की ही बात कर लेते हैं। बाकी जगहों पर क्या-क्या संभावनाएं हैं। बिहार के पटना और वैशाली, बक्सर, कैमूर, गया से लेकर नीचे का जो रीजन है, भागलपुर का और आसपास का रीजन, नवादा, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा और झारखंड, पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कई रीजन ये प्रभावित होंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी खासतौर पर सीधी, सिंगरौली और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर आज बादल हैं या दिखते रहेंगे और हो सकता है शाम के बीच में कहीं-कहीं पर यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो। छत्तीसगढ़, ओडिशा में चांसेस हैं और आगे इधर तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के पूरा तेलंगाना का रीजन, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी विदर्भ, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना आज दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा है उसके प्रभाव से हवा तेज़ हो गई है, नमी का प्रवाह भी तेज़ हो गया है। तो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों तक आज बादल थोड़े घने बनने शुरू हो जाएंगे और कुछ जगहों पर यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक तथा रायलसीमा यहाँ पर भी चांसेस रहेंगे, लेकिन बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर भी मौसमी हलचल होने की संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा बारिश के अलावा क्या बदलाव होगा, इसकी बात करते हैं। कुछ जगहों पर पहाड़ों पर आज कोहरा रहा होगा सुबह के समय। देखिए, अगर आप पहाड़ों से देख रहे हैं वीडियो और अगर आपको कोहरा दिखा या साफ मौसम दिखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कहीं-कहीं पर कोहरा दिखा होगा। और अब हवा जब रफ्तार पकड़ रही है, पंजाब में भी लुधियाना से पटियाला के बीच, हिसार सिरसा के बीच में यहाँ पर भी कुछ जगहों पर कोहरा दिखा होगा। लेकिन अब मौसम साफ हो गया है और उत्तर की हवाएँ, ठंडी हवाएँ चल रही हैं। तो पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, तरन-तारण और फ़ाज़िलका, फ़रीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, इधर चंडीगढ़ से लेकर के अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सिवान, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, दिल्ली, वेस्ट यूपी के कुछ पोर्शन और वेस्ट एमपी यानी मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी रीजन, ग्वालियर, गुना से लेकर के इधर नीमच, रतलाम, निवाड़ी, टीकमगढ़ तक, इन रीजन्स में और साथ ही साथ पूरे राजस्थान के रीजन में उत्तर की हवाओं का असर पहुंचेगा। तो यहाँ पर तापमान गिरेगा कई जगहों पर और अनुमान है कि जल्दी ही
राजस्थान के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में और इससे सटे हुए हरियाणा के कुछ भागों में हो सकता है कि आज और कल के बीच में शीतलहर जैसी स्थितियां बने। गुजरात पर भी ठंडी हवाओं का असर है और ये ठंडी हवाएं गुजरात में अहमदाबाद और आसपास के भागों से लेकर राजकोट, जामनगर और मेहसाना, पाटन के भागों के तापमान को नीचे ले आएंगी। वेस्ट एमपी में भी तापमान गिरेगा और इससे मौसम में ठंडक बढ़ेगी। और मुंबई के ऊपर का जो रीजन आप महाराष्ट्र का देख रहे हैं, मुंबई और अकोला, अमरावती के ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर भी कुछ चांसेस बरसात के मौसम में ठंडक के बन सकते हैं टेम्परेचर गिरने के कारण। और अब हम जानते हैं 10 दिसंबर का मौसम। 10 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी का सिस्टम और प्रोमिनेंट और प्रभावशाली हो सकता है और तटों के करीब पहुंच सकता है। इसके तटों के पास आने के कारण यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर ओडिशा के भी कुछ दक्षिणी तटीय क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु का पूरा तटीय रीजन, विशाखापट्टनम से लेकर पंबन के बीच में विशेष तौर पर प्रभावित होगा। वैसे पूरे रीजन पर प्रभाव रहेगा, लेकिन पंबन और विशाखापट्टनम के बीच में चांसेस बारिश के ज़्यादा रहेंगे। मछलीपट्टनम में भी बरसात हो सकती है, चेन्नई, पुदुचेरी में भी बारिश की संभावना रहेगी। और तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के रीजन में और कर्नाटक के कई हिस्सों में, गोवा, साथ ही केरल, इन रीजन्स में भी बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी थोड़ी बहुत गतिविधियां कल भी बनी रह सकती हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच में। और हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी जो हिली एरियाज़ हैं, यहाँ पर चांसेस रहेंगे। और थोड़ी बहुत संभावना अरुणाचल प्रदेश के भागों में रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहेगा यहाँ पर। और इसके साथ साथ अब हवा का रुख जो बदल रहा है उत्तर से, वो हवा का रुख यहाँ राजस्थान के भागों पर तापमान काफ़ी नीचे ले आएगा, मौसम में ठंडक काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ दिल्ली में भी ठंडक बढ़ रही है और कल दिल्ली में तापमान और नीचे जा सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, ये रीजन प्रभावित होंगे। गुजरात के अहमदाबाद रीजन तक प्रभाव पड़ेगा, इधर कोलकाता तक असर पड़ेगा। तो ये जो इसके ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, इन सभी भागों में तापमान इसलिए गिरेगा क्योंकि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की ठंडक हवाओं के साथ नीचे पहुंचेगी। और इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश थोड़ी बहुत हुई है, तो उसके कारण भी नमी है हवा में, उसके बढ़ने के कारण, साथ ही साथ सरफेस के गीला होने के कारण, पानी की नमी होने के कारण इन भागों में मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। दिल्ली, अजमेर, जैसलमेर और बीकानेर, चूरू, गंगानगर, अमृतसर, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा और साथ ही इधर वाराणसी और आसपास के भागों तक तापमान गिरेगा। नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में ज़्यादातर जगहों पर भी शुष्क मौसम रहेगा कल, लेकिन थोड़े बादल कोल्हापुर, सोलापुर और सिंधुदुर्ग के बीच में भी पहुंच सकते हैं। गोवा पर भी बरसात हो सकती है। इधर आंध्र प्रदेश के तटीय और तमिलनाडु के तटीय भागों के साथ साथ रायलसीमा, कर्नाटक की बात हमने की ही। अब जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को आप देखें पहाड़ों पर रिमेनेंट इम्पैक्ट रहेगा, यानी नमी का फ्लो थोड़ा बहुत यहाँ पर बना रहेगा। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच में चांसेस तीसरे दिन भी बने रहेंगे। लेकिन मैदानी भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और मैदानी भागों पर यहाँ तक कि जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं दक्षिणी क्षेत्र, और इधर हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर उत्तराखंड के अधिकांश भागों में और पंजाब के तराई वाले रीजन और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के हिस्सों में कुछ जगहों पर कल और परसों दोनों दिनों के दौरान थोड़े बहुत कोहरे की संभावना बन रही है, तब तक जब तक कि हवा की रफ्तार बढ़ ना जाए। हवा की रफ्तार जैसे ही स्पीड पकड़ेगी, कोहरा खत्म हो जाएगा और धूप तेज खिलने लगेगी। इसके अलावा उत्तर भारत के मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी होने के कारण मौसम में ठंडक रहेगी। पूर्व उत्तर में ठंडक रहेगी और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों तथा महाराष्ट्र के भागों में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार आप देखें, हवाओं की दिशा देखें तो बहुत क्लियर और निश्चित नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर मौसम में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन फिलहाल नहीं होगा। और इधर तटीय तमिलनाडु और एडजॉइनिंग तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा शुरू हो जाएगी सिस्टम के कारण। धीरे धीरे सिस्टम आगे जब बढ़ेगा तो उस दौरान आंतरिक हिस्सों में, जिसमें केरल भी शामिल रहेगा, कर्नाटक के रीजन भी शामिल रहेंगे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा भी शामिल रहेगा, इन भागों में कई जगहों पर ठीक ठाक बरसात होने की संभावना आने वाले दिनों में बनेगी। तो अगले 3 दिनों के दौरान काफ़ी कुछ परिवर्तन मौसम में होने वाला है। आनंद उठाइए मौसम का, सर्दी से बचकर रहिए और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही अच्छी बर्फबारी पहाड़ों पर हो, ऐसी बर्फबारी जिसके चलते तेलंगाना और महाराष्ट्र तक जो तापमान अभी सामान्य से ऊपर चल रहे हैं वो नीचे आएँ और जर्मिनेशन में या फसलों की ग्रोथ में मदद मिले। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मित्रों, किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारियाँ काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, अकाउंट पर, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।